औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। इसके अलावा अगर जितनी भी प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं 9th केमिस्ट्री के, अगर आप वो उन तक एक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन शो होगा। प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, 9th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करेंगे तो आप लोगों को पहले चैप्टर से यानी कि जितने भी लेक्चर हो चुके हैं 9th केमिस्ट्री के वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। बेसिकली हम लोग 7वां चैप्टर स्टार्ट किया होता है। 7वें चैप्टर के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन देखी थी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन हमने यानी कि दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बेस पे देखी थी। पहले वाला कॉन्सेप्ट था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लॉस और गेन की बेस पे, या आप कह सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एडिशन और रिमूवल की बेस पे। ये और दूसरा का जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास वो था इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन की बेस पे। जो सबसे बेस्ट जो है ना वो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन की बेस पे है, सही है। उसको हमने डिटेल में देखा था। उसके अलावा हमने जनरल कुछ डेफिनेशंस देखी थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हमने की। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और उसको कौन कौन से रूल्स हैं जो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम को या किसी भी आयन को असाइन करते हैं तो वो किस बेस पे करते हैं, सही है। तो वो हमने रूल्स देखे थे। उसके बाद जो है ना हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी, हमने एग्जांपल किए हैं। और आज हमारे पास जो एक्टिविटी है ये भी बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर की बेस पे है। तो काइंडली जो है ना ये लेक्चर देखने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है ना वो टॉपिक आप लोग ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिए। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमारे पास एक्टिविटी है टेस्ट योरसेल्फ 7.2। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स मार्क्ड इन बोल्ड इन द फार्मूला। फार्मूला हमारे पास दिए गए हैं, ये डिफरेंट कंपाउंड्स के फार्मूलाज हैं। तो फार्मूलाज को देख के आपने जो है ना इसके अंदर जो बोल्ड वर्ड है, जो बोल्ड आप कह सकते हैं एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपने। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जितने भी कंपाउंड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से जो कंपाउंड होता है वो बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर जीरो चार्ज होता है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला जो है कंपाउंड है वो है बेरियम फॉस्फेट। जर्नल इसका नाम क्या है, बेरियम फॉस्फेट। ये हमारे पास Ba क्या है, बेरियम है, आगे P क्या शो कर रहा है, फास्फोरस है, और आगे क्या है, ऑक्सीजन है, सही है। ये जो ब्रैकेट के अंदर हम जो लिखते हैं ये PO4 है, और जो ब्रैकेट के बाहर ये 2 जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इसको हम ट्वाइस बोलते हैं, ठीक है। अगर 3 हो तो थ्राइस बोलते हैं। तो इसे पढ़ते कैसे हैं, Ba3PO4 ट्वाइस, समझ आ गई है। इसको पढ़ने का ये तरीका है। तो इसके अंदर आप देखें हमारे पास 3 बेरियम है और फास्फोरस कितने हैं। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर सबस्क्रिप्ट में है तो इसका मतलब है कि ये इस पूरे PO4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कितने फास्फोरस हैं, 2 फास्फोरस हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 4 ये ऑक्सीजन है, और जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 आर 8, यानी कि 8 ऑक्सीजन है इसके अंदर। तो कितने हुए, 3 बेरियम हुए, 2 फास्फेट हुए, और कितने 8 ऑक्सीजन हुए। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करनी है, फास्फेट की हमने जो है ना वो जो फास्फोरस है इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। अब बेरियम जो है, बेरियम बेसिकली कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये मेटल है बेरियम, ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। और सेकंड ग्रुप हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके उनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन नंबर जो असाइन करते हैं हम सेकंड ग्रुप को, वो +2 असाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। अगर ग्रुप 1 से हो तो ये सारे एलिमेंट कोशिश करें कि याद कर ले, पीरियोडिक टेबल वाले आसान से हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं। जो बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो D ब्लॉक है उसको छोड़ दें, और बाकी जो S ब्लॉक है और P ब्लॉक के एलिमेंट है ये बस याद कर ले। जो D ब्लॉक और F ब्लॉक है उसको छोड़ दें, S और P के जो है ना आप एलिमेंट याद कर लें, पीरियड्स में भी याद कर लें और ग्रुप में भी याद कर लें, आसानी रहेगी। तो बेरियम जो कि सेकंड ग्रुप से है तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट या इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है कि -2 होता है। तो यहाँ से देखें फार्मूला वही अप्लाई करेंगे एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम प्लस, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास बेरियम कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, अब यहाँ पे हमारे पास फास्फोरस कितने हैं, 2 फास्फोरस है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो अब आप देखें यहाँ पे ये मैंने जस्ट आप लोगों को इसलिए बताया था कि आप लोगों को जो है ना पता होना चाहिए। यहाँ पे 3 बेरियम है तो बाहर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फास्फोरस है या 2 फास्फोरस है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ऑक्सीजन है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरियम कितना है, +2 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय +2, आगे +2 ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस क्योंकि हमने फाइंड करना है, +8 आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, -2 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई पे +2 या सिंपल 2 आप करें तो कितना आता है +6। इसको अगर आप सिंपली 6 भी लिख दें ना तो कोई मसला नहीं है, +6 लिखें या 6 लिखें मतलब एक ही है। उसके बाद +2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, आगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 8 2 16 हो गया, तो ये कितना हो गया -16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए ये -16 है, ये +16 है, तो -16 और +16 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास -10 आंसर आता है, तो ये -10 आगे लिख दिया। तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस -10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, -10 यहाँ पे जो है ना ये माइनस हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको दूसरी साइड पे ले गए हम, +10 आ गया। जब हम क्या करेंगे, ये 2 जो है ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मैथ का सिंपल रूल है कि अगर एक आपके पास जो है ना वो एक चीज़ आपके पास लेफ्ट साइड पे या इक्वेशन की एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसी तरह प्लस और माइनस का जो रूल है वो क्या है कि एक साइड पे अगर चीज़ प्लस हो रही है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, अगर इस साइड पे माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, इस तरह करके। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज इक्वल टू +10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे +5 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है और बेरियम के ऊपर +2 है। समझ आ गई, ये सिंपल अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर शो करना चाहते हैं एक कंपाउंड के ऊपर तो आप कर देंगे। आगे सेकंड हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को हम जिप्सम भी बोलते हैं, इसके साथ 1-2 हाइड्रेट जो है ना वो वाटर भी लगे होते हैं साथ, तो उसे हम जिप्सम बोलते हैं। तो इसको हम कैल्शियम सल्फेट इसका नाम है। जिप्सम, ये जिप्सम कहाँ पे यूज़ होता है, ये जो हम सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट के अंदर हम जिप्सम को यूज़ करते हैं, ठीक है, 1 to 2% जिप्सम होता है उसके अंदर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे हमने सल्फर की जो है ना वो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम 0 क्यों रखते हैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि चूँकि पूरे कंपाउंड की या पूरे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है इसका, इसकी जो क्या है ऑक्सीडेशन जो नेट चार्ज है, ये नेट इसके ऊपर क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, इस वजह से इसको हम इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा कैल्शियम, अगेन कैल्शियम कौन से ग्रुप से है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो कैल्शियम जो है ना +2 चार्ज आएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो +2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस आगे 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, +2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फाइंड करना है, ये 4 2 8 -8 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये +2 है, ये -8 है, +2 और -8 कितना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -6 की इक्वल आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आप जो है ना आपके पास क्या आ जाएगा, ये -6 इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे है, जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आपके पास क्या आ गया, +6 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूप्रिक नाइट्रेट। अब बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ, हमारे पास मेटल जो है ना वो 2 किस्म के हैं, एक S ब्लॉक वाले मेटल हैं पहले और दूसरे ग्रुप वाले। वो हमें सिंपल पता है कि पहले ग्रुप से होंगे तो उनके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी होगी, और अगर ग्रुप 2 से है तो उनके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये तो पक्का डन है, सही है। अगर ग्रुप 3 से है तो उनके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये भी पक्का यानी कि श्योर है। लेकिन जो मेटल हमारे पास D ब्लॉक में है जिन्हें हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, शायद आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी भी थी, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो उनकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, उनकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कोई मेटल हमारे पास जो है ना वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है, कोई 3 कर रहा होता है, कोई 4 कर रहा होता है, कोई 5 कर रहा होता है, इवन कि कोई जो है ना वो 6 भी कर रहा होता है। तो इस तरह जो है ना उनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वहाँ पे। तो अब इस तरह का ये जो कॉपर है हमारे पास बेसिकली ये ट्रांजिशन मेटल है, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 के अंदर आप लोग देखें ना जाके पीरियोडिक टेबल में तो नहीं आएगा, ये D ब्लॉक के अंदर है। जब D ब्लॉक के अंदर है तो इसकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये कॉपर, ठीक है। अगर ये सिंपल कॉपर अगर आप लिखें इस तरह, कॉपर का अगर एलिमेंट है तो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा, तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा। कैसे, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये कॉपर +1 शो करेगा,
और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये कॉपर +2 शो करेगा, Cu+2। अब कॉपर 1 जो है +1 जो है उसको हम Q+ बोलते हैं, ठीक है। और जो कॉपर +2 है उसे हम क्यूप्रिक बोलते हैं। समझ आ गया। अब यहाँ पे आप लोग कैसे पता चलेगा कि ये +1 है ये +2 है, क्योंकि यहाँ पे तो अपने नाइट्रोजन की फाइंड करनी है, कॉपर की तो आपने खुद बतानी है। तो +1 और +2 को कैसे पता चलेगा? तो ये जब आप मॉलिक्यूलर आयंस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अगर वो आप लोगों के जर्नल ज़हन में रख लेना तो ये पता चल जाएगी। अब ये हमारे पास नाइट्रेट है NO3, नाइट्रेट के ऊपर हमेशा चार्ज -1 होता है, ठीक है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो इस तरह फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट, इनकी जो चार्जेस हैं, ये जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आप लोग अपने ज़हन में रख लें। जिस तरह यहाँ पे नाइट्रेट है तो नाइट्रेट के ऊपर क्या आएगा -1। तो सिंपल अगर आप लोग देखें यहाँ पूरे नाइट्रेट के ऊपर -1 रखेंगे ना, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आएगा। जब पूरे नाइट्रेट के ऊपर -2 आएगा तो जाहिर है कॉपर के ऊपर क्या होगा, +2 होगा, क्योंकि -2 +2 को कैंसिल करेगा और नेट चार्ज पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर 0 होगा। तो इस तरह जो है ना ये हम फिर जो है ना अंदाज़ा लगा के इस तरह खुद करते हैं सॉल्व। तो ये आप लोगों के लेवल पे मैंने ये चीज़ बता दी है, ये Q+ और क्यूप्रिक। तो इसका नाम अब चूंकि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक नाइट्रेट। समझ आ गई इस चीज़ की। अगर यहाँ पे सिंपल CuNO3 है तो ये आपके पास Q+ नाइट्रेट है, ठीक है, यानी कि नाइट्रेट के ऊपर -1 और कॉपर के ऊपर +1 चार्ज है तो क्या हो गया, ये Q+ नाइट्रेट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे 2 है तो आप लोग कह सकते हैं कि ये क्यूप्रिक नाइट्रेट है। बाकी जो मेटल है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के, वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, वो जस्ट एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ग्रुप 1 वाले +1, ग्रुप 2 वाले +2, ग्रुप 3 वाले +3। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, अभी डी ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पे और कोई नहीं है। यहाँ पे भी आप मेटल देखें तो ए एल्यूमिनियम है जो 3rd ग्रुप से है, ये कैल्शियम है 2nd ग्रुप से है, ये बेरियम है ये भी 2nd ग्रुप से है। तो बाकी जो है ना यहाँ पे यानी ट्रांजिशन मेटल वाला जस्ट एक ही आया यहाँ पे। अच्छा, फेरस भी का भी आ सकता है, फेरस का भी बता दूँ, ये हमारे पास Fe है, फेरम। इसका यानी केमिस्ट्री के अंदर साइंटिफिक इसका जो नेम है वो क्या है, फेरम है। अब ये फेरम जो है ये यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe+2 भी देता है और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe+3 भी देता है, यानी कि 2 आयन होते हैं इसके। अब ये जो Fe+2 होता है इसको हम फेरस बोलते हैं, ठीक है ना, एंड पे OUS आता है। और ये जो है इसको हम फेरिक बोलते हैं, यानी एंड पे IC आता है, फेरिक। तो इस तरह हमारे पास फेरस और फेरिक जो है वो फेरम यानी कि फेरम एलिमेंट के 2 आयन्स होते हैं, फेरिक और फेरस। तो इस तरह जो है ना ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं वो +1 शो करेंगे हमेशा, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं वो +2 शो करेंगे, और जो ग्रुप 3 के एलिमेंट हैं वो हमेशा +3 शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ना ये क्या है, ये क्या है, क्यूप्रिक नाइट्रेट है। तो क्यूप्रिक नाइट्रेट की आप लोगों को जो है ना उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो फाइंड कैसे करेंगे ये आप लोगों को शायद मैंने बता दिया कि जो है ना अब ये क्या है, नाइट्रेट है, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज क्या है, -1। होल नाइट्रेट जो है, जितने भी जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं इनके ऊपर होल चार्ज भी होता है, ठीक है। तो जो नाइट्रेट है उसके ऊपर -1 चार्ज है, इस तरह फॉस्फेट है, सल्फेट है। तो नाइट्रेट के ऊपर चार्ज क्या है, -1 है, तो इसका मतलब क्या है, -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और जब इसके ऊपर -2 आ जाएगा पूरे नाइट्रेट के ऊपर तो कॉपर के ऊपर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो है ना हमारे पास क्या है, क्यूप्रिक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर +2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +6। अब यहाँ पे क्या है, 6 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है, तो 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर यहाँ पे पुट करेंगे +2 आगे इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस आगे 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, -2। तो ये +2 इसको ओपन कर लिया, +2 आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है, 6 इंटू -2 मल्टीप्लाई बाई -2 तो क्या आएगा, -12 इज इक्वल टू 0। तो ये +2 है, ये -12 है, -12 + 2 कितना होता है, -10 के इक्वल होता है। तो ये आगे -10 आ गया। तो ये -10 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये -10 क्या हो गया, +10 हो गया। अब सिंपली क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो 10 के साथ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 10 डिवाइड बाई 2 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितनी हो गई, +5 हो गई। आगे चलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 3rd ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इस वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +3 आएगा। तो ये +3 एल्यूमिनियम का, आगे जो है ना वो सल्फर का हमने फाइंड करना है, और ऑक्सीजन का जो है ना वो -2 है। तो सिमिलरली वही फार्मूला यूज़ करेंगे 2। अब यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो क्या आएगा, बाहर 2 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, तो आगे
आगे सल्फर कितने हैं, 3 सल्फर हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये इसको जो है ना वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ये 4 3 जार कितने हो गए, 12 हो गए, तो 12 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ये मैं उर्दू और जो है ना वो अब कह सकते हैं इंग्लिश इकट्ठी बोल रहा हूँ। तो उर्दू उन बच्चों के लिए बोलता हूँ जो है ना अक्सर बच्चे गाँव टाइप के होते हैं, वो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, तो इसके लिए जो है ना वो थोड़ी सी उनको समझाने के लिए। आगे 2 ये हो गया। आगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, +3 है। आगे +3 ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फाइंड करना है। आगे +12 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, -2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। आगे +3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, आगे ये 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से, तो क्या हो गया, -24 हो गया। तो -24 इज इक्वल टू 0। अब ये +6 है, ये -24 है, +6 और -24 करेंगे तो आपके पास आंसर -18 आएगा। तो 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ये फाइंड करना है हमने। ये इधर -18 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो +18 हो जाएगा। जब आप इस 3 को +18 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ कंपाउंड MX3 फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M एंड X। मैंने आप लोगों को शायद पहले ही बताया होगा कि जो M होता है, ये कैपिटल M, ये डिनोट करता है मेटल्स को, ठीक है, M डिनोट्स फॉर मेटल, और X जो है ये क्या डिनोट करता है, ये हैलोजेंस की डिनोट करता है, जो 7वां ग्रुप है ना उसके एलिमेंट को डिनोट करता है। अब आप देखें मेटल्स जो है वो यानी कि 3-4 डिफरेंट ग्रुप हैं, वहाँ पे मेटल्स की में जो है ना वो डी ब्लॉक भी आ जाता है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो मेटल्स का तो हमें नहीं पता, ठीक है, यानी कि कौन सा मेटल यहाँ पे हो सकता है, लेकिन X जो है, X का तो हमें पता है कि जस्ट 7वां ग्रुप है, और 7वें ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, -1 होती है। -1 के अलावा वो कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। बहुत ही रेयर कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर वो -1 के अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करें। तो मोस्टली जितने भी कंपाउंड्स हैं, स्पेशली आप लोगों के लेवल पे, तो वो जस्ट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, एज M डिनोट्स metal and X denotes halogen, metals may have different charge or oxidation state but X always have -1 oxidation state। तो X के ऊपर क्या होगी, हमेशा -1 oxidation state होगी। तो सिंपल आप फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला के ऊपर जब आप यहाँ पे -1 लिखेंगे ना X के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये -1 जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा, ये -1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपके पास क्या आएगा, -3 आएगा। जब X के ऊपर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, M के ऊपर क्या आएगा, +3 आएगा, क्योंकि जो जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे इतनी ही पॉजिटिव चार्जेस होंगे। नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल आउट करके जो नेट हमारे पास चार्ज होता है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर या पूरे कंपाउंड के ऊपर, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो समझ आ गई इस चीज़ की, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो ये मेटल फिर क्या डिनोट करता है, ये मेटल कौन से ग्रुप से हो सकता है, अगर इसके ऊपर +3 चार्ज है तो ये मेटल 3rd ग्रुप से हो सकता है। इट मींस मेटल इज फ्रॉम 3rd ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज +2। OF2 के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज क्यों है, जबकि ऑक्सीजन तो मोस्टली -2 शो करती है। ये डिफरेंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, तो अगेन बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पास वो फ्लोरीन का है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑक्सीजन का है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ प्लस शो करेगी, बाकी किसी के साथ भी प्लस शो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है, और फ्लोरीन तो कभी प्लस शो करती ही नहीं है, क्योंकि वो तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो जितना हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर हमेशा चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये चीज़ मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया हुआ था। तो फ्लोरीन जो है वो यानी कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन है, तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो है ना वो जब भी फ्लोरीन के साथ वो बॉन्ड बनाएगी तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, प्लस में चार्ज आएगा, तो +2 आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे OF2 है। OF2 का मतलब क्या है कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के ऊपर क्या है, -1 है। तो फ्लोरीन के ऊपर जब -1 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जब -1 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2। तो फ्लोरीन के ऊपर यानी कि -2 हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो गया फिर, +2। यानी एक ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं।
As fluorine is more electronegative than oxygen, so fluorine have -1 oxidation state. In this way, oxygen has +2 oxidation state. इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। यहाँ पे आप देखिए फ्लोरीन के ऊपर -1 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2 किसकी इक्वल आएगा, -2 के। तो फ्लोरीन के ऊपर -2 आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन हमने किया है। इन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारे पास जो है ना H2S गैस है, आगे सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 गैस है, एंड आगे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये 3 सल्फर के हमारे पास कंपाउंड है। द सल्फर एटम हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। कहते हैं कि इन तीनों के अंदर सल्फर का डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर है। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन ईच कंपाउंड। कहता है कि इन तीनों के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट या सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। तो H2S, SO2, H2SO4 तीनों को डिफरेंट यानी मैंने बॉक्सेस के अंदर रख दिया है। तो यहाँ पे वही फार्मूले लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या करना है, फाइंड करना है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 होती है। हाइड्रोजन हमेशा चूंकि पहले ग्रुप के अंदर है तो ये +1 शो करता है। तो 2 इंटू +1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे +2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 0। तो ये +2 जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो -2 शो करेगा। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या है, -2 है। इट मीन्स कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 है तो सल्फर के ऊपर क्या होगी, -2 होगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 और सल्फर के ऊपर -2। नेक्स्ट SO2 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस अब 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4। तो ये -4 इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर -4 इज इक्वल टू 0। ये -4 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +4। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4 होगी। यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर अगर आप -2 रखें तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। तो जाहिर है सल्फर के ऊपर क्या आएगा, +4 आएगा। आगे H2SO4 है। यहाँ पे आप चले पहले इसके ऊपर बता देता हूँ आप लोगों को। ऑक्सीजन के ऊपर -2 रखें तो कितना हो गया, -8। हाइड्रोजन के ऊपर +1 रखें तो कितना हो गया, +2। ये -8 ये +2, तो -8 और +2 करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -6 आएगा तो वो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, +6। तो सल्फर के ऊपर इसका मतलब क्या हुआ, +6 आएगा। समझ आ गई है। तो अगेन ये फार्मूला लगा के यूज देख लेते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस आगे 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फाइंड करना है। ये 4 इंटू -2 ये -8 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो +2 -8 कितना हो गया, -6 हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर -6 इज इक्वल टू 0। ये -6 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो इस तरह सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6 हो गई। आगे हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। एन एलिमेंट X हैज ऑक्सीडेशन स्टेट 0, व्हाट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि एक एलिमेंट है आपके पास, प्योर एलिमेंट है, वैसे भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। कहता है कि जब वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो जाहिर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -3 होगी। 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जाहिर है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ज़्यादा हो गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स को माइनस से शो करते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, -3। इट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी -3। आगे 6 क्वेश्चन है। एन एलिमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट +7 गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिड्यूस्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट +2। कहता है एक एलिमेंट है उसकी एक एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है। वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, रिड्यूस होता है। जाहिर है रिड्यूस्ड को उसने लफ्ज़ यूज़ किया तो रिड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन्स किए और रिड्यूस हुआ और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +2 हो गई। यानी +5 से +7 से कितनी हो गई, +2 हो गई। कहते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डिड इट एक्सेप्ट। कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, कितने इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए, वो +7 से +2 में गया। तो जाहिर है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो +7 से +2 में जाने के लिए यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे उसको, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो तभी जो है ना उसके बाद जो है ना उसके ऊपर चार्ज +2 आएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है। इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम +5 टू -3। कहता है एक एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से चेंज होकर -3 में चली जाती है। हैज इट बीन रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज, क्या ये रिड्यूस हुआ या ऑक्सीडाइज हुआ, ये बताएं।
दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो यहाँ पे लूज हुए या गेन हुए, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले आप लोग देखें ये +5 है, +5 से ये -3 में जा रहा है, यानी +5 से ये पहले 0 पे आया, 0 से फिर -1 -2 -3। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, सही है, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा कि वो न्यूट्रल से जो है ना ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करते करते, तो वो जाहिर है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो सिंपल इज डैट। तो आंसर क्या है, दिस एलिमेंट इज रिड्यूस्ड बिकॉज इट गेन इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिडक्शन का फिनोमेना हो रहा है, रिड्यूस हुआ है ये एलिमेंट। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है प्रोसेस में, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। +5 से जब 3 तक जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी +5 जो उसको 0 तक न्यूट्रल करने में लगे, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन और उसने किए तो -3 चार्ज जो है ना उसके ऊपर आ गया। तो इस तरह जो है ना ये 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये लेक्चर अच्छा खासा लंबा हो गया है, उसका रीज़न ये है कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मस्ट समझाने होते हैं, क्योंकि यही मेरा मिशन है, आप लोग जानते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर करूँगा। तो मैं ये लेक्चर एंड करता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।